व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अ मिशन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। अब खबर ये आ रही है कि चंद्रयान 3 जो है वो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अब ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्यों? वो माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम उन देशों की लाइन में खड़े हो जाते हैं जिन्होंने आज तक ऐसा कर पाना साबित किया है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूएसएसआर, चाइना, और अगर हम कर लेते हैं तो हम इंडिया चौथे ऐसे देश बन जाते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे हर कोई मून की तरफ क्यों जाना चाहता है। दूसरा, कितने तरह के मून मिशंस होते हैं। तीसरा, हम ये जानेंगे आज तक इंडिया ने कितने सारे यान भेजे हैं चंद्र की तरफ। और चौथा, हम ये जानेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मिशन। आखिर क्या प्रॉफिट होने वाला है इंडिया को इस मिशन के थ्रू। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई मून? हर स्पेस एजेंसी, दुनिया भर की हर स्पेस एजेंसी मून पे ही क्यों जाना चाहती है? इसके कई सारे रीजन हैं, आइए उनको सुनते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला रीजन है एक ह्यूमन जनरेशन को वहां पर सिचुएट करना। दूसरा रीजन है वहां के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, क्योंकि साउथ पोल में रोशनी पड़ती ही नहीं और वहां का टेम्परेचर माइनस में है। इतना ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहां पर कि साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि वहां पर अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो हमें राज पता चल सकते हैं, सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हम डीप स्पेस रिसर्च कर सकते हैं। इसीलिए हमें साउथ पोल को रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल में ही मून का सबसे बड़ा क्रेटर है जिसका नाम है एटकिन। एटकिन इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारा माउंट एवरेस्ट परफेक्टली फिट हो जाएगा, इसीलिए वहां पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। अब सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया भी बोल रहा है कि 23 अगस्त को हम सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएंगे। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रूव करता है कि आप भी केपेबल हैं क्या सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के। लेट्स फेस इट, अगर आप चाहते हैं कि आप दिग्गजों के साथ बैठे तो आपको दिग्गज वाला काम करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं करवा सकते, इसका मतलब आपके स्पेसक्राफ्ट पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो नीचे गिरते ही टूट जाएंगे, तो इसका मतलब आप डीप स्पेस रिसर्च ही नहीं कर सकते। तो फायदा क्या है चंद्रयान भेजने का? इसीलिए ये प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी कैन ऑल्सो डू द सॉफ्ट लैंडिंग। ओके, नेक्स्ट रीज़न ये है कि वहाँ पर जो वाटर आइस है, यानी कि जो पानी है वो फ्रोजन फॉर्म में है, उसको पिघला के प्योरीफाई करना है, ड्रिंकेबल बनाना है, और ड्रिंकेबल बना के उसके थ्रू जो मिला हमें हाइड्रोजन है उसको एनर्जी के लिए यूज़ करना है। ठीक है, लास्टली बट नॉट द लीस्ट इज हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनियाँ। इनका भी यूज़ करना है ताकि वहाँ पर बसी हुई जनरेशन को ये वापस से फ्यूल पहुँचा सके, एनर्जी पहुँचा सके। इनको भी काम देना है स्पेस एजेंसी के थ्रू। तो ये थे कुछ रीजंस टू वर्क फॉर द मून। अब आइए जानते हैं मून मिशंस आखिर कितनी तरह के होते हैं। टोटल मिला के मून मिशन 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला मून मिशन होता है फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट होगा वो दूरी से ही प्लैनेट को ऑब्जर्व करेगा विदाउट एंटरिंग द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। मतलब वो प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर नहीं करेगा, दूर से प्लैनेट को ऑब्जर्व करेगा। ऐसा करने वाले बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट थे, जैसे कि पायनियर 3, पायनियर 4 बाय यूएसए, लूना 3 बाय यूएसएसआर। ठीक है, दूसरा है आपका ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है, जो स्पेस क्राफ्ट है इस बार वो प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करेगा पर लैंड नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्बिट में ही रह के वो 2 काम करेगा, दूर से प्लैनेट के सरफेस की और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन एक्सटेंशन है ऑर्बिटर मिशन का। इसमें स्पेस क्राफ्ट अब प्लैनेट के सरफेस पे उतारा जाएगा बट अनकंट्रोल्ड तरीके से, मतलब छोड़ दिया जाएगा जा गिर जा, पर डिस्ट्रॉय होने से पहले वो जितनी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है, फोटो खींच सकता है, वो सारी की सारी स्पेस एजेंसी को भेजेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लैंडर मिशन। लैंडर मिशन में बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो सॉफ्ट लैंडिंग करवा के दिखाता है मून की सतह पे। एक बार जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो सतह पे उतरने के बाद वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करता है। हमारे चंद्रयान 2 में भी एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, बट पिछली बार 2019 में जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था और कुछ समय पहले ही जब हमारा चंद्रयान 2 सरफेस पे लैंड करने ही वाला था, उसके आधे किलोमीटर के अंदर आते ही कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से हमारा विक्रम जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और ये मिशन एक पार्शियल अनसक्सेसफुल मिशन था।
बट इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 है उसमें भी विक्रम को डाला गया है, मतलब लैंडर को इंस्टॉल किया गया है और इस बार लैंडर की जो कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट मिशन हमारा होता है रोवर मिशन। रोवर मिशन में लैंडर के साथ अटैच किया जाता है रोवर को। लैंडिंग करने के बाद रोवर अपने आप को लैंडर से डिटैच कर लेगा और मून के सतह पे फ्रीली घूमेगा ताकि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके और बहुत सारी चीज़ों को देख सके, डिस्कवर कर सके कि आखिर सतह पे है क्या। हमारे चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में ही, दोनों में ही रोवर था जिसका नाम है प्रज्ञान। तो लेट्स होप अगेन फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट मिशन जो हमारा था वो है ह्यूमन मिशन। ह्यूमन मिशन में आप क्या करते हैं, आप स्पेस क्राफ्ट में ह्यूमंस को भी भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर जाए और वहाँ पर क्या करे, ऑब्जर्व करे, डिस्कवरी करे, एक्सपेरिमेंटेशन करे, जिस तरह से हमारे अपोलो 11 में था और हमें दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन मिले जिन्होंने कभी भी मून के सरफेस पे कदम रखा था, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जिस जगह पर कदम रखा था उसका नाम था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 जिसको 14 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, उसका एम क्या है? वैसे तो उसके ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। सबसे पहला, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब सॉफ्ट लैंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा, वहाँ पर अपने रोवर को रोव करवाना, मतलब घुमाना कि वो भी घूम सकता है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करना। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मून पे आने वाले क्वेक्स यानी कि जो भूकंप होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, मून की सतह की गर्म होने वाली प्रॉपर्टी यानी थर्मल प्रॉपर्टी वो कैसी है। तीसरा, एग्जैक्टली ये मेजर करना कि एक्चुअली में धरती और मून के बीच में डिस्टेंस है कितना। ठीक है, ये तीनों को देखने के लिए हम अपने रोवर को वहां पर सेंड कर रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 को वहां पर सेंड किया है। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है वो वहां पर कुल मिला के 1 लूनर डे के लिए रहेगा, मतलब उसके लैंडर और उसके रोवर की जो लाइफ है वो 1 लूनर डे है, जो कि इक्वल है 14 अर्थ दिनों के। इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट बाय अर्थ। इसमें क्या होगा, बेसिकली हम मून पे जा रहे हैं वहाँ पर ये देखने की आसपास कोई ऐसा छोटा मोटा प्लैनेट तो नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। वहाँ से शायद दिख जाए, क्योंकि मून से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो सिर्फ धरती पे थोड़ा ना पड़ रही है, वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी पड़ रही होगी। तो वहाँ से हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं इन छोटे मोटे प्लैनेट्स को। तो ये थे कुछ एम्स हमारे चंद्रयान 3 के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये कि चंद्रयान 3 के अलावा जो हमने मिशंस भेजे थे उनकी डेट क्या थी और उनके एम क्या थे। सबसे पहला भेजा गया था चंद्रयान 1 इन 2008। उसका एम था 3D मैपिंग करनी थी लूनर सरफेस की। ठीक है, उसने क्या अचीव किया? उसने अचीव किया था दैट डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून सरफेस। नेक्स्ट भेजा गया 2019 में चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 वाज अ पार्शियल सक्सेस एंड अ पार्शियल अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्बिटर तो ऑर्बिट में उतर गया था और उसने बहुत सारी फोटो खींची, बट हमारा लैंडर लैंड करते वक्त ठीक से लैंड नहीं कर पाया, इसीलिए बाकी का जो प्रोजेक्ट था वो अनसक्सेसफुल हो गया। थर्ड मिशन, इस बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लेंगे, और अगर इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं तो हम दुनिया के ऐसे पहले देश बन जाएंगे जिसने कभी भी एवर साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। अब जानने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है हमें ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट से। सबसे पहले तो ये था कि 2019 में इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री की जो ओवरऑल वर्थ थी वो थी $9.6 बिलियन। अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हम करते रहे तो 2025 तक यही वैल्यू 13 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फायदा है हमारे यहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को, फॉर एग्जाम्पल स्काई रूट, बेलेट्रिक्स, इनको भी फायदा होता है। इनके लिए नई अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इनोवेट, नए नए इनोवेशन करने का, अपने प्रोजेक्ट स्पेस में भेजने का। ठीक है, तीसरा, अगर हम इतने कम बजट में, फॉर एग्जांपल ये चंद्रयान जो 3 था वो 615 करोड़ के बजट में टोटल कंप्लीट किया गया था। ये जो बजट है वो आदि पुरुष के बजट से भी बहुत कम है, जो कि 700 करोड़ था। पूरे की दुनिया के इन्वेस्टर्स अगर इस बात को देखते हैं और ध्यान में लाते हैं कि हम अगर इतने कम बजट में इतना रिलायबल प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो उनका भरोसा हम पे बढ़ता है और वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी होते हैं। साथ ही साथ दुनिया भर के इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट में हम अपने सामानों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाउ दे बिलीव कि हम भी कम बजट में रिलायबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द बेनिफिट्स वर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। बाय बाय।